भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सबू छेदवा साथी साधकनो तुम्हानो जगनो संदेश वीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुने तने रसनि बंध शिथिल था जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचता जगत नीरुचियाळ से सो तू रिजता सकल नायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। हाँ जज प्रारंभ करें। हाँ भैया। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् मूलोये सर्वसाहूणम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभवकारणं महावीरम् ते सिंपयत्भङ्गम् मक्कं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इस मोक्ष मार्ग की चर्चा में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों की चर्चा का समावेश किया गया है और एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग भी यहाँ किया गया जिसे हम साधन साध्य के नाम से समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था
ये जो साधन साध्य भाव है इसमें बहुत सहजता है। यदि हम ऐसा कहें कि व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, वहां तक तो ठीक है। क्यों? क्योंकि ये साधन बनाना भी वो जीव जो है वो अपना उसको साधन बनाता है, उस भूमिका को साधन बनाता है और वो अपने निश्चय मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है। यदि हम इसको साधक कहें तो थोड़ा जो है इसमें उस पर जोर आता है कि व्यवहार साधक है, मतलब वो हमारे को निश्चय मोक्ष मार्ग की साधना करा करके देगा, ऐसा इसमें से अभिप्राय निकलता है। इसलिए यहाँ पर साधन शब्द का प्रयोग है, साधक शब्द का प्रयोग नहीं है। यदि कोई साधक है, हम कह सकते हैं साधक है, तो वो जो जीव है ना, वो जीव साधक है। जो मोक्ष मार्ग में स्थित ज्ञानी जीव है वो साधक है, और वो व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन बना करके निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्य बनाता है। ये उसके साधक बने के अंतर्गत ये सब घटनाएं घटती हैं। एक बात और मेरे ध्यान में जो आई है वो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 160 गाथा आई थी पीछे व्यवहार मोक्ष मार्ग की, उसके पहले 2 गाथाएं निश्चय मोक्ष मार्ग की आई थी। अभी भी 2 गाथाएं निश्चय मोक्ष मार्ग की फिर से आ रही हैं, 60 और 61, 160 और 161। जो वो गाथाएं थी और ये गाथाएं हैं, इनमें अंतर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो अंतर ये दिखाई दे रहा है कि वहां तो उन्होंने सामान्य मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग को बताया था, सामान्य निश्चय मोक्ष मार्ग। देखो, इसको निश्चय मोक्ष मार्ग के मैं 2 भेद कर रहा हूँ। एक सामान्य निश्चय मोक्ष मार्ग जो 158-59 में बताया गया, और एक विशेष निश्चय मोक्ष मार्ग जो ये यहाँ 161 और 62 में बताया जा रहा है। सामान्य विशेष का अंतर क्यों कर रहा हूं मैं? सामान्य विशेष का अंतर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो उसमें जो बात थी कि निश्चय मोक्ष मार्गी जीव सामान्य से कैसा होता है, शुद्धोपयोगी होता है ना, और संभावी होता है, उसके सारे उन्होंने जो विशेषण बताए थे ना, परद्रव्य से च्युत होता है और सर्वसंग से मुक्त होता है, अनन्यमय होता है ना, जानदि पश्यति नियतम, जानता है, देखता है, ये बिल्कुल एक सामान्य निश्चय मोक्ष मार्ग की भाषा थी। ऐसे यहाँ पर भी जो 159 में उन्होंने कहा था वो तो 158 के 159 जो है उसी का भाषांतर था, दूसरी भाषा थी बस, बाकी तो मैटर तो वही था कि परद्रव्य से रहित होकर के जो आचरण करता है, अपना स्व चारित्र का आचरण करता है, दर्शन ज्ञान के विकल्पों को माने पर्यायों को अपने अविकल्प स्वरूप में लगाता है, ये बात वहां पर सामान्य निश्चय मोक्ष मार्ग की गई थी। सब जगह निश्चय मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है। अब यहाँ विशेष निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कहना चाह रहा हूं कि गुणस्थान परिपाटी में जब जीव चौथे गुणस्थान से और आगे बढ़ता 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 वो जीव आगे बढ़ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत जब वो जीव आगे बढ़ता है तो वहां उसका व्यवहार मोक्ष मार्ग से भी सामना होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग को भी वो धारण करता हुआ जाता है। माने वो व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्टेशन आते हैं जहां जहां वो अपने को रिफ्रेश करता है और रिफ्रेश करके वो निश्चय मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो उसमें उसकी विशुद्धि और बढ़ती है। मतलब ये बात देखो, मैं यहाँ ये बता सकता हूँ ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। सबसे पहली स्टेप तो उन्होंने बताई अनित्य अनादि अविद्या के नाश द्वारा। ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है पहला। इसमें ये कह रहे हैं वो अनादि अविद्या के नाश द्वारा, ये पहली स्टेप। हाँ, नवल गुण जी कुछ कह रहे हैं क्या? नवल गुण जी कुछ कह रहे हैं, आप इनको अनम्यूट करना, नवल गुण जी को। जय जिनेन्द्र जी, वो अभी व्यवहार से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मीनिंग क्या है? रिफ्रेश करते हैं मैंने वहां स्टेशन शब्द का प्रयोग किया था। आप रेल यात्रा करते हैं
रेल यात्रा करते हैं तो ये मतलब मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप स्टेशनों का कुछ खाओ पियो रिफ्रेश करो वहां पर, मैं ये कहना जरूर चाह रहा हूँ कि वहां पर स्टेशनों पर गाड़ी रुकती है तो आपका कोई, जैसे आप पानी भरना है तो पानी भरने का काम करेंगे, आपको समझ लो केले लेना है, कोई अपना फल फ्रूट का लेना है, तो वहां पर आप रिफ्रेश हो जाते हैं और वो रिफ्रेश हो जाते हैं तो आगे जो 2-4 घंटे की यात्रा जाने वाली है वो 2-4 घंटे की आपने आप सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं एक प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की स्टेप्स कौन सी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, कौन कौन सी स्टेप्स हैं। जैसे पहला तो मैंने कहा, सबसे पहली स्टेप तो ये है कि सम्यक दर्शन अनादि अविद्या का नाश, ये पहली स्टेप है। देखो ये जो है ना, बल्कि यहाँ ये कह रहे हैं कि अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता हुआ, माने व्यवहार मोक्ष मार्ग को वो ये कहना इसमें संकेत ये आ रहा है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग इसके अगली स्टेप है। पहली स्टेप तो सम्यक दर्शन ज्ञान है और अगली स्टेप व्यवहार मोक्ष मार्ग की है। माने ये सम्यक दर्शन ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान तो हुआ है यहाँ पर अनादि अविद्या के नाश द्वारा, और ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की स्टेप में जो है वो देश चारित्र, सकल चारित्र, इसको ग्रहण कर रहे हैं, चारित्र की विशेषता डाल रहे हैं और उसको उन्होंने डाला भी है। और दूसरे तरीके से देखें हम तो इन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग की स्टेप में पहला तो उन्होंने व्यवहार सम्यक दर्शन की स्टेप डाली, धर्मादि संबंधी तत्वार्थ अश्रद्धान के त्याग हेतु से। ये जो है ना, इसमें आपको यहाँ पर हर जगह आप त्याग हेतु लगाते जाना, धर्मादि संबंधी तत्वार्थ अश्रद्धान के त्याग हेतु से, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी अज्ञान के त्याग हेतु से, अतप में चेष्टा के त्याग हेतु से, ये नास्ति से। फिर अस्ति से क्या किया तो धर्मादि संबंधी तत्वार्थ श्रद्धान के ग्रहण हेतु से, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी ज्ञान के ग्रहण हेतु से, तप में चेष्टा के ग्रहण हेतु से। ये जो है इनको व्यवहारिक मोक्ष मार्ग की श्रेणियां बता रहे हैं। अब इसमें हम ये कहें कि जो सम्यक दर्शन के पहले होने वाला व्यवहार है, व्यवहार माने वो 5 लब्धियों वगैरह की बात कह रहा हूं, तो उसको कहाँ डालेंगे, तो बोल रहे हैं वो जो है अनादि अविद्या के नाश द्वारा वो उसमें आप गर्भित कर लेना। और मालूम कहाँ गर्भित करना उसका, यहाँ इन्होंने लिखा है, यह आत्मा वास्तव में कथनचित, ये कथनचित में वो 5 लब्धियां हैं, किसी प्रकार से निज उद्यम से। देखो 5 लब्धियों में भी उन्होंने निज उद्यम शब्द का डाला है, लेकिन वो 5 लब्धियों को हम ना तो सम्यक दर्शन में डाल सकते हैं, न सम्यक ज्ञान में डाल सकते हैं, न सम्यक चारित्र में डाल सकते हैं। वो सम्यक दर्शन का पूर्ववर्ती व्यवहार है, माने आप दादा कहते हैं ना इसको, ये सम्यक दर्शन का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है और ये 5 लब्धियां सम्यक दर्शन के मार्ग है। सम्यक दर्शन की इनको मार्ग कहा गया है। मतलब तो ये जो है माने वो मार्ग यदि सम्यक दर्शन का है तो सहज ही बात सही है कि वो मिथ्यात्व की अवस्था में होगा, अज्ञान की अवस्था में होगा, वहीं वो जीव प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, वहीं पर वो मिथ्यात्व से लड़ाई लड़ेगा, मिथ्यात्व के रहते हुए मिथ्यात्व से लड़ाई लड़ेगा। बोलो अभी जैसे वो अभी पंजाब में अमरिंदर सिंह है ना, वो क्या बोल रहे हैं, रमेश जी शाह कुछ बोल रहे हैं, इनको अनम्यूट करना। अच्छा ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं मैं आपको, एक मिनट, हाँ मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो अमरिंदर सिंह जो हैं अभी वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे सिद्धू जी जो हैं वो उनसे लड़ रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी कुर्सी को उखाड़ने के चक्कर में है। मतलब ये उदाहरण है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है सिद्धू अमरिंदर से, लेकिन मैं उदाहरण आपको अपन प्रासंगिक उदाहरण लेते हैं ना तो उससे जल्दी बात समझ में आती है। तो उसी समय मिथ्यात्व, अब अपन दूसरा उदाहरण लेवें
जब हमारा देश परतंत्र था तभी तो हमारे नेताओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, परतंत्र अवस्था में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो ये जो है ये एक उसका मार्ग ऐसे ही बनता है। तो ये मार्ग तो मिथ्यात्व अवस्था में हो गया, और वो मिथ्यात्व ने अंतिम सांसें कब ली थी भाई साहब? मिथ्यात्व ने अंतिम सांसें कब ली थी? जब कर्ण लब्धि में इस जीव ने प्रवेश किया था। तो उस समय मिथ्यात्व जो है वो अंतिम सांस ले रहा था, अंतिम सांस ले रहा था, और उसके जो है अंतिम क्षणों में ही उसका सत्यानाश हो गया। अंतिम सांस ले रहा था और बाद में उसका सत्यानाश हो गया, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है ये इसका एक व्यवहारिक स्तर इसमें बताया जा रहा है। ये बात मेरे को ख्याल कहाँ से आई मालूम? ये बात मुझे यहाँ से ख्याल आ रही है क्योंकि ये जो है ना, ये व्यवहारिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करने की और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो है उनके त्याग की, धर्मादि का अश्रद्धान उसका त्याग, अंग पूर्वगत का अज्ञान उसका त्याग, और तप में अचेष्टा तो उसका त्याग, वो त्याग करके फिर धर्मादि के श्रद्धान में, अंग पूर्व के ज्ञान में, तप की चेष्टा के आचरण में वो जीव आगे बढ़ता है। ये व्यवहार है। अच्छा, अब इसमें और देखना, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो सम्यक्त होने के बाद में जब ये और कार्य चलते हैं ना, व्यवहारिक कार्य चलते हैं, तो उसमें भी अंतरंग में उसकी विशुद्धि धीरे 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 अंतरंग में भी बढ़ती रहती है। अंतरंग में उसका पुरुषार्थ शुद्धि की वृद्धि का चलता रहता है। मालूम ऐसा कहा है चारित्र पाहुड़ में कि सम्यक दृष्टि को यद्यपि असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा निरंतर नहीं होती है, तथापि उसको संखिज्य मसिंखिज्य गुणम वा, ये शब्द प्रयोग किया है उन्होंने चारित्र पाहुड़ की 20 नंबर की गाथा में, कि सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्वाचरण चारित्र के बल से उसको संख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, ये जो है ये व्यवहार के बल पर नहीं हो रही है। ये जो संख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है, अंतरंग में जो उसका शुद्धता की वृद्धि हो रही है। निर्जरा है ना, निर्जरा शुद्धि की वृद्धि का नाम है। तो अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि हो रही है, और वो जो काम जो है वो अंतरंग में भी, लब्धि अवस्था में भी ये चलता रहता है। निरंतर कह रहे हैं ना, तो निरंतर कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है शुद्धोपयोग का काल ही हो, हमेशा शुद्धोपयोग का काल थोड़ी होता है। तो जो है उसका भले ही शुभोपयोग का काल है बाहर में, लेकिन अंतरंग में उसकी शुद्धता को बढ़ाने का उद्यम चलता रहता है। उसी कारण से उसको संख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। इस बात को और पुष्ट करने के लिए मैं पंचम गुण स्थान में आपको ले चलता हूँ। जब ये आगे बढ़कर के पंचम गुण स्थान में जाता है तो बाहर में तो उसका अब जो है वो देश चारित्र भी आ गया। जब देश चारित्र आ गया तो आचार्य कहते हैं कि उसको असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा निरंतर हो रही है। यदि ना हो तो उल्टी पट्टी शुरू हो जाएगी। उल्टी पट्टी शुरू होगी तो वो फिर गिरने के रास्ते पे जाने लगेगा। माने आपको या तो आगे बढ़ना है और या आपको फिर पीछे जाना है। आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। मोक्ष मार्ग में आप स्थिर होना माने खतरे की निशानी। देखो खतरे की निशानी मैं उदाहरण देता हूं आपको। ट्रेन जा रही है हमारी, अब स्टेशनों पर रुकती है तब तो हमको चिंता नहीं होती है कि चलो स्टेशन पे रुकी है, 2 मिनट का स्टॉपेज है इसका, तो अब आगे बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी बीच रास्ते में रुक जाती है बिना स्टेशन की। जब कभी बीच रास्ते में रुक जाती है तो फिर हमको चिंता हो जाती है, अरे बाप रे क्या हो गया, अब पता नहीं कितनी देर ट्रेन खड़ी रहेगी।
कहीं इंजन तो नहीं खराब हो गया, कहीं कोई लाइन तो खराब नहीं हो गई, कहीं कोई आगे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। क्या मैंने हमारे चित्त में वो भ्रम के बादल उठने लगते हैं। ये जो भ्रम के बादल उठ रहे हैं ना, ये आपके परिणामों को गिरा रहे हैं। आपके परिणामों को गिरा रहे हैं। और आपके परिणाम जो हैं फिर अब जो हैं ये नीचे को जा। और आप बताओ, जितनी देर खड़ी रहेगी ट्रेन उतनी देर हमारा जो वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो क्या बोलना चाहिए, जो हमारा विचारधारा है वो निरंतर नीचे नीचे जाती नीचे कि भाई घंटा भर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, घंटा भर हो गया। और ये खबर आ जाए कि भाई साहब आपको यहाँ पर गाड़ी आगे जाएगी नहीं, आपको यहीं पर उतरना है। बोलो अब क्या करोगे? या तो आप इंतजार करो, गाड़ी जो है जब सुधरेगा इंजन, जब दूसरा इंजन आएगा तब तक या तो आप इंतजार करो, और या फिर आप जाना चाहो तो चले जाओ, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। बोलो ऐसा, ये जो है ना बड़ा ये खेल बहुत प्यारा बता रहे हैं। और इसमें एक बात जो उन्होंने बताई है उससे मेरा ध्यान और ज्यादा आकर्षित हुआ इस पॉइंट पर। क्या हुआ, उन्होंने ये जो बात कही थी ना, कल हमने पढ़ी थी, क्या बात थी बताओ? जो उन्होंने प्रायश्चित की बात करी थी। ये जो प्रायश्चित होते हैं, ये प्रायश्चित होते हैं अतिचार लगने पर। और जो अतिचार होते हैं वो व्रतादि के, सम्यक्त्वादि के, अपने तत्वार सूत्र में 70 अतिचार बताए हैं। 70, 12 व्रतों के 12 पंचे 60, और सम्यक्त्व के 5 अतिचार, और समाधि के 5 अतिचार, संलेखना के 5 अतिचार, ऐसे कुल 70 अतिचार बताए हैं। और ये अतिचार जो बता रहे हैं, ये अतिचार कोई अतिचार करने के लिए नहीं बता रहे हैं। ये कोई व्रत नहीं है कि तुम जो है व्रतों को जैसे धारण करते हो तो ऐसे तुम अतिचारों को भी धारण करो। ये अतिचार धारण करने के लिए नहीं बता रहे हैं। फिर काय के लिए बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अब तुम ये अतिचार लग गए हैं। इसमें मालूम क्या शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने? बहुत प्यारा शब्द का प्रयोग किया है। मैंने ये ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है 161 गाथा में, किसी कारण से। देखो ये लिख रहे हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं, किसी कारण से का मतलब है अबुद्धिपूर्वक। ये किसी कारण से ग्राह्य का त्याग हो जाने से और त्याज्य का ग्रहण हो जाने से। देखो माने जो नहीं करने योग्य था वो हो जाए हमारे माध्यम से। हिंसा नहीं करनी थी, हिंसा हो जाए। झूठ नहीं बोलना था, झूठ निकल जाए। कुछ चोरी नहीं करना था, कोई चोरी का भाव आ जाए, वगैरह वगैरह जो भी हैं। और भी अतिचार अनेक प्रकार के कहे हैं। अतिचारों को तो देखो मालूम, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूं आपको। हिंसा का आपने त्याग किया है, हिंसा का त्याग किया ना, व्रत लिया है, हिंसा का त्याग किया है, तो हिंसा हो जाए तो ये जो है ना, ये तो हिंसा का त्याग किया है। और हिंसा होना तो ये तो अव्रत हो गया, सीधा अव्रत हो गया। तो ये अव्रत की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसमें स्थिति बनना है उसमें किंचित दूषण लग जाए, किंचित दूषण। अब माने सीधा आपने जिसका त्याग किया है उसी का ग्रहण कर लेवे, तो ये कोई आप इसको अतिचार कहेंगे क्या? इसको अतिचार थोड़ी कहेंगे, ये तो अनाचार में चला जाएगा। और अनाचार से आगे बढ़ करके वो सीधा सीधा व्रत भंग हो जाएगा, माने पूरा का पूरा सर्वथा छूट जाएगा, उसका प्रायश्चित भी संभव नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। वो वाली बात नहीं कह रहे हैं यहाँ। तो ये कह रहे हैं मालूम, ऐसा उदाहरण दिया है आचार्यों ने अतिचार के लिए। अतिचार के 4-5 स्टेप बताई हैं अतिचारों की। अभी हमारे स्वर्णलता जी ने पीएचडी की थी ना इसमें, इसी विषय पर उनकी पीएचडी है, अतिचार और प्रायश्चित। नवल गुण जी, उनकी जो प्रायश्चित है, उनकी जो पीएचडी है वो अतिचार और प्रायश्चित, इसी विषय पर उनकी पीएचडी है। तो उस पर बहुत काम करने का मौका मिला था। तो उसमें उन्होंने 5 स्टेप बताई हैं। और ये अपन जो भावना 32 पढ़ते हैं ना, उसमें भी उसके नाम आते हैं।
संयम अतिक्रम। को भी करना है ना डॉक्टरेट। क्या संयम जी पंडित जी को भी कराई ना, कुछ सब्जेक्ट देख के डॉक्टरेट कराई ना। कर रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया उसका। वो कर रहा है। और हमारी बेटी की ब्याह हो गया है, वो भी सोच रही है, वो भी तैयारी करने की कर रही है। बेटी है ना हमारी, वो भी करने का प्लान कर रही है। चलिए, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ आपको कि इसमें 5 स्टेप होती हैं, अतिचार में 5 स्टेप होती है। पहली होती है अतिक्रम। उससे पहले मेरा एक प्रश्न। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए। अभी आप बता रहे थे वो गुणस्थान बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं, वैसे उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में क्षपक श्रेणी वाला उपशम श्रेणी भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, क्षपक श्रेणी वाला नहीं, क्षायिक सम्यक्त वाला। हाँ बोलिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि वाला उपशम श्रेणी में चढ़ा सकते हैं। वो 11वें गुणस्थान तक तो दोनों उपशम श्रेणी वाला भी चढ़ता है, क्षपक श्रेणी वाला भी चढ़ता है। उपशम श्रेणी वाला उधर जाके क्यों गिरता है? वो 11वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी वाला नहीं जाता। सुनो 11वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी वाला नहीं जाता। 11वें गुणस्थान में नहीं, 10वें गुणस्थान तक जाता है। 10वें तक जाता है, 10वें से सीधा 12वें में छलांग लगाता है क्षपक श्रेणी वाला। 11वें में नहीं जाता। वो 11वां जो है ना, वो खतरे की घंटी है। हाँ, वो जो है उपशम श्रेणी वाला 11वें में गया, इसलिए वहां से गिरा। वहां पर बहुत बड़ी खाई है। 11वें गुणस्थान में बहुत बड़ी खाई है, जिसको पार नहीं किया जा सकता है। 11वें गुणस्थान को आपको छलांग ही लगाना पड़ता है। 11वें गुणस्थान में जाकर के आप वहां से बाहर निकल करके आप 12वें में चले जाओ, ऐसा संभव ही नहीं है। आपको गिरना ही पड़ता है, फिर से आकर के फिर नए सिरे से आपको श्रेणी आरोहण। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, अभी आप वो बाद की बात है। अभी अभी 5वें गुणस्थान में मैं हूं, अभी श्रेणी में नहीं हूं, अभी 5वें गुणस्थान में। 5वें गुणस्थान में जो उसको अतिचार लगते हैं, वो अतिचार के लिए यहाँ अमृत चंद्राचार्य शब्द दे रहे हैं, किसी कारण से। क्या शब्द दे रहे हैं? किसी कारण से, माने कोई छोटे मोटे कारणों से भी ये अतिचार लग जाता है। क्या होता है मालूम? उसमें उन्होंने दिया है एक इसमें अतिचार के 5 स्टेप में पहला है अतिक्रम, दूसरा है व्यतिक्रम, तीसरा है अतिचार, चौथा है अनाचार और 5वां है आभोग। ये 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप। क्या? अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार। ये जो अतिचार जो है ना, ये बीच की स्टेप है। ये बीच की स्टेप है। बीच की स्टेप माने ये मध्यम माने दोष हो गया। इसके पहले भी छोटे दोष 2 हो सकते हैं, अतिक्रम और व्यतिक्रम। और ये अतिचार हुआ, फिर अनाचार हुआ, फिर आभोग हुआ। ये आभोग वाली स्थिति कौन सी है मालूम? ये पूरी तरह से व्रतों को छोड़ देने का नाम आभोग है। अनाचार जो है वो भी व्रत का छूटता है व्रत, लेकिन वो जो जीव है वो पुनः व्रत के प्रति उसकी श्रद्धा भंग नहीं होती। वो व्रतों को पुनः ग्रहण करना चाहता है। गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरे से बिल्कुल अनाचार हुआ है, मेरे को नहीं करना चाहिए था। ऐसा वो जब उसका भी प्रायश्चित होता है। ये कह रहा हूं, अनाचार का भी प्रायश्चित होता है, लेकिन आभोग जो है ना, उसका प्रायश्चित नहीं कहा। भैया तुम तो जाओ, अब तुम जो है ना, तुम गृहस्थ मार्ग में जाओ, तुम्हारे को तो कपड़े पहनाना ही उचित है। ऐसा यहाँ तक स्टेज है मालूम। तो वो जो है, जो चाहता है पुनः व्रतों को धारण करना, उसको तो मार्ग खुला है। लेकिन जो चाहता ही नहीं है, अब चाहता नहीं है तो अब क्या करें? हम अपना ये संग बर्बाद कर लेंगे। ये व्रतों का जो चरित्र है लोक प्रसिद्ध, उसको बर्बाद कर देवे। क्या कर देवे? मुनि धर्म का जो विरुद्ध आचरण है और तुम कर रहे हो, तो हम तुमको करने दें? क्या करें बताओ?
माने बहुत जैसे हद दर्जा वाली जो बात अपन सुनते हैं ना, वो वाली बात को जो है यहाँ आभोग की श्रेणी में डाला गया है। अतिक्रम मालूम किसे कहा है? जरा सा मन में कोई भाव आ जाए, मन में जरा सा भाव आ जाए, उसको अतिक्रम कहते हैं। व्यतिक्रम में वचन में भी आ जाए, ये व्यतिक्रम है। और आचरण में भी बहुत आंशिक रूप से आचरण में आ जाए तो उसको कहते हैं अतिक्रम। और ज्यादा आचरण में दोष आ जाए तो उसको कहते हैं अनाचार। और पूरी तरह से व्रत का भंग हो जाए तो उसको कहते हैं आभोग। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार के लिए एक उदाहरण दिया है भाई साहब, बहुत प्यारा उदाहरण दिया शास्त्रों में। मालूम क्या उदाहरण दिया है? रास्ते से एक बैल जा रहा था, रास्ते से एक बैल जा रहा था, अकेला था, पता नहीं बैल होगा या सांड होगा, जो भी होगा, वो उसको था एक बैल, तो वो जा रहा था। अब जा रहा था तो बाजू में एक बहुत बढ़िया खेत लहलहा रहा था और इसको लगी भूख। तो इसने अब इसके क्या करे क्या नहीं करे, तो इसने क्या विचार बनाया कि यार खेत जो है बढ़िया लहलहा रहा है, ऐसा मन में उसके भाव आया, मन में भाव आया। फिर उसने जो है 1 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मन में भाव आया, इसका नाम है अतिक्रम। फिर वो 1 मिनट के लिए खड़ा रह गया, विचार करने लगा क्या करूं क्या नहीं करूं। अपन वचनों से विचार करते हैं ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे अपने मन ही मन में वचनालाप चल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, छोड़ दूं क्या। पिछली बार की याद है, मैं इसमें घुस गया था तो खूब पिटाई पड़ी थी। वो बैल को याद आ रहा है अपना, पिछली बार मैं घुस गया था तो इनने मेरे को मरे दम पर छोड़ा था, वो खेत वाले ने। लेकिन अभी क्या हुआ, भूख बहुत जोर के लगी है, तो ये खड़े होकर के विचार किया, इसका नाम है व्यतिक्रम। फिर क्या किया इसने, जो वो खेत में मेड़ लगी हुई थी, खूब मेड़, मतलब खेत में घुस नहीं सकता था कोई जानवर, अच्छी बड़ी मजबूत मेड़ लगी हुई थी। तो ये जो है ना मुंह मार मार करके देख रहा, मुंह मार मार करके देख रहा कि कहीं से कोई गुंजाइश हो, चले जाऊं घुस जाऊं, चले जाऊं घुस जाऊं, कहीं से कोई है क्या रास्ता। तो ये जो मुंह मार के देख रहा है, खाया कुछ नहीं है अभी, खाया कुछ नहीं है, मुंह मार के देख रहा है, इसका नाम है अतिचार, इसका नाम है अतिचार। अनाचार किसका नाम है, कहीं से छोटी सी कोल मिल गई और घुस गया और खा लिया, इसका नाम है अनाचार, इसका नाम है अनाचार। और उसी समय उसको ख्याल आ गया कि यार गलत हो गया, अरे बाप रे, वो देखो वो दिख गया उसको, खेत का मालिक दिख गया और वो आने को तैयार हुआ, तो ये जो है भाग खड़ा हुआ। ये देखना, ये अनाचार होने पर भी इसको इतनी तीव्रता नहीं थी कि छोड़ दिया, मैंने उसने छोड़ दिया और भाग गया। खा रहा था, गायें खाती है ना, कोई आ जाता है तो भाग जाती है, हिरण होते हैं, हिरण वो भी जो भी वो करते हैं, खाते पीते हैं, तो उनको जरा सी आहट होती है तो भाग लेते हैं। ये जो है ये अपन ने देखा है जानवरों की प्रवृत्ति। आभोग मालूम किसका नाम कहा है, ऐसा उसमें उदाहरण में आभोग उसका नाम कहा है, वो जानवर, वो बैल तो अंदर घुस गया और खूब भरपेट खाया। अब उसके बाद भी वहां से जाने को राजी नहीं। फिर मालिक आ गया, मालिक ने उस पर डंडे बरसाए, डंडे बरसाने के बाद भी उसने छोड़ा नहीं। खाना नहीं छोड़ा। वो बिल्ली जैसे चूहा को पकड़ती है ना, बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है, और उसके बाद में उसको डंडे पड़ते हैं छोड़ने के लिए। अरे जैसे तैसे इतनी मेहनत करके तो ये पकड़ में आया है बदमाश चूहा, और तुम मेरे को थोड़े से डंडे मार करके छुड़ाना चाहते हो। वो नहीं छोड़ती, मतलब घायल हो जाती है, घायल, उसके बाद भी नहीं छोड़ती है। इसका नाम है आभोग, इसका नाम है आभोग। अनाचारी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, अनाचारी व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता है। आभोग को एक अलग श्रेणी बताई है, और वो श्रेणी बल्कि जो है, हम तो ऐसा भी कह सकते हैं, कई लोग आजकल ऐसी भाषा बोलने लगे हैं, गंदी भाषा, मुनि धर्म के बड़े मजे हैं,
मुनि धर्म के बड़े मजे हैं। लोग पूजा भी पूजते भी जाते हैं, अपना जो है वो भी चलता है, और हमारा को जो मन मर्जी आती है वो करते हैं। कोई हमारे को रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्यों, और पूजते और हैं बल्कि। तो ये जो है ये माने लोगों ने उसको व्रतादि को भी इसको धंधा बना लिया। ये एक आजकल इसका भी थोड़ा सा ट्रेंड कहीं कहीं पर देखा जाता है, और ये बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलिए, तो मैं तो आपको इतना सिर्फ बताया यहाँ पर, ये जो है ना, किसी कारण से ग्राह्य का त्याग हो जाने से, त्याज्य का ग्रहण हो जाने पर, देखो उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ, देखो ये अभिप्राय माने क्या होता है? अभिप्राय माने जरा सा दोष लगा नहीं, जरा सा दोष लगा नहीं। एक बात और बताऊं मैं आपको, बोले साहब उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे से दोष हो गया है? क्या पूछ रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हम दोष करें और हमको पता नहीं चले, ये तो वैसा हो गया हम आत्मानुभूति करें, हमको पता ना चले अतीन्द्रिय आनंद आ जाए और पता ना चले। अरे हमने व्रत लिया है, मैं बोलता हूँ व्रत ना लिया हो, आपने व्रत ना लिया हो, और उसके बावजूद आपको किसी को मारने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का भाव आ जाए कदाचित, तो आप जो है तो भी आपको सेंसेशन होता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। फायदा बहुत है, फायदा बहुत है। इसलिए जो है अब एक बार कर लूं फिर बाद में जिंदगी भर नहीं करूंगा। मतलब जो ऐसे जो भाव है ना, ये अव्रती को भी आते हैं। जीव मात्र को गलत काम करने पर जीव मात्र को उसको ये एहसास होता है कि मैं कोई गलत कर रहा, मैं कुछ गलत कर रहा, मैं कुछ गलत कर रहा। जीव मात्र को ये एहसास होता है। इसलिए जो है ये बात तो सोचने की जरूरत, साहब हमको पता ही नहीं चला, हमसे गलती हो गई। अबुद्धि पूर्वक की बात अलग है, लेकिन जब हो जाता है ना दोष, अबुद्धि पूर्वक आपके दोष लग गया, लेकिन दोष लगने के बाद तो आपकी बुद्धि में आ गया है। अब बुद्धि में आ गया है तो प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ, ये प्रतिविधान माने प्रायश्चित। देखो इसके लिए इन्होंने यहां लिखा नीचे टिप्पणी में, ये देखो, त्याज्य भावों का उपादान अर्थात ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिकार रूप से, ये नीचे टिप्पणी में, उसके प्रतिकार रूप से प्रायश्चित आदि विधान भी होता है। इसमें तो मूल में तो बहुत अच्छा शब्द है अभिप्रायो। अभिप्राय का मतलब होता है, अब जो है ना उसका ऐसा भाव हो रहा है, ऐसा भाव हो रहा है, मेरे से दोष हो गया, मेरे से अपराध हो गया, मैं इसका जल्दी से जल्दी प्रायश्चित ले लूं, ऐसा अभिप्राय रखता हुआ। ये विशुद्धि के मार्ग हैं, विशुद्धि के मार्ग। तुरंत वो अपने को उस ये जो है ना, ये जो अतिचार आदि होते हैं, इनको भी एक प्रकार से शल्य कहा गया। शल्य, शल्य का अर्थ क्या होता है? शल्य का मतलब होता है कांटा लगना, कांटा। जब कांटा लगता है तो वो चुभता है, छोटे से छोटा कांटा हो तो भी चुभता है, और जब तक वो निकल नहीं जावे तब तक के वो जो है सालता रहता है, कष्ट देता रहता है, दुखी करता रहता है। ये शल्य का रूप है, शल्य का। इसलिए वो जो है उसको निकालना, व्रती जो है, जो जिसने व्रत अंगीकार किए हैं, वो उसको तुरंत निकालना चाहता, तुरंत निकालना चाहता है, भैया मेरे से ही। और सम्यक दृष्टि के व्रतादि के अतिचार की तो हम बात नहीं कर सकते चौथे गुण स्थान में, लेकिन सम्यक्तु का अतिचार, बोलो, सम्यक्तु के अतिचार पर उसको प्रायश्चित का भाव आता है। सम्यक्तु के अतिचार का, उसको अतिचार को प्रायश्चित कौन लेगा? सम्यक्तु के अतिचार का प्रायश्चित सम्यक दृष्टि तो लेगा। और वो जो अतिचार उसके होते हैं, मालूम कैसे होते हैं? ये सम्यक दर्शन के रहते हुए होते हैं। सम्यक दर्शन इससे भंग नहीं हो जाता, उसे कहते हैं क्षोभसम सम्यक्तु। उसमें जो चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, ये चलमल अगाड़ दोष ये सम्यक्तु के अतिचार है। चलमल अगाड़ दोष ये सम्यक्तु के अतिचार है। तो उसका जो है, उसके प्रायश्चित की भी प्रोसीजर उसकी चलती रहती है। उसकी प्रायश्चित की प्रोसीजर क्या है?
भाई सम्यक तो श्रद्धान में ढिलास आई है तो श्रद्धान को मजबूत बनाना। अभी तक तो ऐसा हुआ लेकिन आइंदा नहीं होगा। अब आज तक तो हो गया, अब नहीं होगा। आज हो गया लेकिन अब नहीं होगा। ऐसे जो है वो दृढ़ता लाता है, दृढ़ता के साथ में। और यत् किंचित जो भी उसके योग्य प्रायश्चित होता है वो अपना वो भी करता है, बाह्य प्रायश्चित जिसको अपन कहें। तो यहाँ पर ये प्रतिविधान का अभिप्राय रखता हुआ। अब देखो, अब मैं जो है ये अतिचार हुआ और उसका प्रायश्चित ले लिया, इसका नाम है छेदोपस्थापना। प्रायश्चित ले लिया, प्रायश्चित नहीं लिया तो वो अतिचार, अनाचार और वो आगे बढ़ता जाएगा दोष के क्षेत्र में। लेकिन प्रायश्चित ले लिया तो ये उसकी व्रत शुद्धि हो गई, उसका शल्य निकल गया, उसका कांटा निकल गया। फिर क्या होता है, ये देखो बहुत प्यारी बात कह रहा हूं मैं, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। प्रायश्चित के बाद में जब उसके परिणामों में निश्चल्यपना आता है, निश्चल्यपना आता है। एक सूत्र है ना तत्वार सूत्र में, निश्चल्यो व्रति सूत्र है तत्वार सूत्र में, निश्चल्यो व्रति। व्रति जो होता है वो निश्चल्य होता है। निश्चल्य का मतलब क्या? निश्चल्य का मतलब है यदि शल्य लग जाए, कांटा लग जाए तो उसको तुरंत निकाल करके निश्चल्य हो जाता है। प्रायश्चित करके जो है ये निश्चल्य पने का मार्ग खुलता है। और ये मार्ग, मैं ये कहना चाहता हूं, इससे अकेले व्रत की शुद्धि नहीं होती है। इस प्रायश्चित से, प्रायश्चित माने छेदोपस्थापना चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र से अकेले व्रतादि की माने शुभ भाव की ही शुद्धि नहीं होती है। और क्या होता है ये बताता हूं कि इसके छेदोपस्थापना चारित्र के मालूम कितने गुण स्थान है? छेदोपस्थापना चारित्र के 4 गुण स्थान है। ये कौन से मुनियों के छेदोपस्थापना चारित्र की बात कर रहा हूं? 4 गुण स्थान है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, माने 3 गुण स्थान। 3 गुण स्थान तो शुद्धोपयोग के हैं ये छेदोपस्थापना चारित्र। और सामायिक चारित्र के भी ऐसे ही 4 गुण स्थान है। माने ऐसा नहीं है कोई बात मार्ग कि भैया तुम पहले दोष लगाओ फिर उसका तुम प्रायश्चित लो और उसके बाद में तुम्हारा गुणस्थान आगे बढ़ेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उसको भी मार्ग खुला हुआ है। छेदोपस्थापना करके जीव 9वें गुणस्थान तक जा सकता है और श्रेणी में चला गया। श्रेणी में चला गया इसका मतलब 10वें में जाएगा। 10वें में जाने के बाद में फिर उपसम श्रेणी चढ़ा होगा तो 11वें में जाएगा, नहीं तो 12वें में जा सकता है। ये छेदोपस्थापना चारित्र वाला अंतर मुहूर्त के बाद श्रेणी आरोहण करके ये 12वें गुणस्थान को प्राप्त करके 13वें गुणस्थान माने केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये जो है 9वां गुणस्थान तक जाने की बात जो है ये अकेले कोई उपसम श्रेणी की बात नहीं है। छपक श्रेणी में भी ये 9वां गुणस्थान होता है। छपक श्रेणी में भी 9वां गुणस्थान होता है। तो वो जीव जाता है क्यों? क्योंकि उसने वो निश्चल्य तो पहले ही हो गया ना, उसने अपना इलाज करा लिया है। इलाज करा लिया है तो एक मरीज, एक हम ऐसे हैं कि हमको कैंसर नहीं हुआ है, तो कैंसर नहीं हुआ है तो हम भी स्वस्थ हैं। लेकिन कदाचित किसी कारणवश से, जैसे इन्होंने लिखा है, किसी कारण से हमको कैंसर हो गया और प्रारंभिक स्टेज में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार की स्टेज में यदि हमारे वो आ गया, ख्याल में आ गया और हमने इलाज करा लिया तो मालूम मतलब आप में और उस कैंसर के मरीज में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलाज करा लिया है, उसका पूरा जो है वो साफ सफाई हो गई है, पूरा सफाई अच्छे से हो गई है, बिल्कुल मतलब जैसे पहले थे वैसे हो गए। इसलिए माने बड़ी आश्चर्य की बात है। सामायिक वो चारित्र है जिसमें कोई दोष नहीं लगाया है और छेदोपस्थापना वो चारित्र है जिसमें दोष लगा करके प्रायश्चित विधान से शुद्ध हुआ है। दोनों को समान गुणस्थान माने हैं, दोनों के समान गुणस्थान माने। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां सामायिक के और 6वां, 7वां, 8वां, 9वां छेदोपस्थापना चाहिए। 10वां गुणस्थान क्यों नहीं लिया? 10वां गुणस्थान का एक अलग से चारित्र है, उसका नाम सूक्ष्म सांप्रदाय नाम का चारित्र है।
12वें गुणस्थान का नाम 11वें गुणस्थान का नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम अलग से यथाख्यात चारित्र है, उसका नाम यथाख्यात चारित्र। 11वें गुणस्थान में जाने पर यथाख्यात चारित्र हुआ है, लेकिन ऐसा यथाख्यात हुआ है जो गिरता है जो वहां से च्युत होता है, वो च्युत होकर के वो गिर करके छठे में आ जाए, पांचवे में आ जाए, चौथे में आ जाए, तीसरे दूसरे पहले में आ जाए, पहले तक में आ सकता है। जड़ 11 गुणस्थान निगोद में जा सकता है जीव, उपसम श्रेणी में आरोहण करने के बाद में निगोद में भी जा सकता है, ऐसी स्थिति है। देखो अब इसमें मेरे को जो और आगे बात बता रहा हूं मैं, फिर क्या कह रहे हैं ये अभिप्राय करता हुआ, अब आगे सुनना। जिस काल और जितने काल तक, क्या बोला? जिस काल, तो वो वर्तमान की बात है, अब वर्तमान समय, और जितने काल तक माने वो अंतर्मुहूर्त का जो समय तक, उसके जितने काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण, ग्रंथ निकालो ना, ग्रंथ निकला है क्या सुदर्शन जी? ग्रंथ निकालना। देखो, विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ, ये स्वभाव भूत क्या है? स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? स्वभाव भूत माने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ। अब देखो और बहुत बहुत मतलब अनुभूति की दशा का कितना प्यारा वर्णन कर रहे हैं। अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा, अंग माने पर्याय और अंगी माने द्रव्य स्वभाव, और ये अंग अंगी भाव माने पर्याय वो द्रव्य में ऐसी तल्लीन हुई है, ऐसी तल्लीन हुई है कि ऐसा लगता नहीं है कि वो उससे भिन्न है। अंग अंगी भाव, समाहित वाला जो भाव आया था ना, बिल्कुल एक मेक हो जाने वाला भाव, एक मेक। सम्यक दर्शन में तदेव नियमाद आत्मा च तावानयम, मानो ये सम्यक दर्शन के कितना है? बोले जितना आत्मा है। आत्मा कितना है? बोले जितना सम्यक दर्शन है। अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा, वाह क्या बात है। और आगे देखो, उनसे समाहित होकर, सुदर्शन जी नहीं है क्या? सुदर्शन जी ग्रंथ निकालो ना सुदर्शन जी। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं उनसे, देखो फिर से शब्द आ गया है। चाचा निकला हुआ है ना ग्रंथ? है निकला हुआ है ग्रंथ, आपको दिख नहीं निकला रहा? हुआ मेरे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा चलो फिर ठीक है, निकला है तो ठीक है, मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ। हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ है, चलिए ठीक है ठीक है। देखो, अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा उनसे समाहित होकर, ये समाहित होने में अभेदता है, एकाग्रता है। एकाग्र होकर त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य होने के कारण, लो जो पहले व्रतादि में त्याग ग्रहण का विकल्प किया था और फिर उल्टा भी हो गया था, फिर उसको प्रायश्चित के द्वारा फिर से उल्टा किया था, बोलते हैं अब त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य बनने के कारण भेदात्मक भाव रूप व्यापार विराम को प्राप्त होने से, वाह वाह, जो भेद रूप जितना भी व्यापार है वो सब विराम को प्राप्त हो गया। अर्थात ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला ग्रंथ होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग, देखो क्या बोला था, विराम भेद भाव रूप खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से सुनिष्कंप रूप से रहता है। अरे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वो दूसरा वाला ग्रंथ निकाल लेना, दूसरा वाला, ये तो जैसेनाचार्य की टीका। देखो मैं कह रहा हूं आपको, ये जो है ना, ये ऐसे वर्णन कर रहे हैं अमृतचंद्राचार्य ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल अभी अभी प्रैक्टिकल करके आए हो, बिल्कुल अभी अभी प्रैक्टिकल करके आए हो। इनका वर्णन का वो स्तर है, बिल्कुल बिल्कुल
भेद भाव रूप खंड भाव रूप से व्यापार रुक जाने के कारण, है ना, ऊपर 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 नहीं, ये पीछे पीछे जाओ, पीछे। ये बस 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 उनसे समाहित होकर त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्यपने के कारण भेदात्मक भाव रूप व्यापार विराम हो जाने से, अर्थात भेद भाव रूप खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से सुनिष्कंप रूप से रहता है। ये देखो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि आप यदि शुद्धोपयोग करो और वहां यदि थोड़ी देर रुको नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको यदि मजा लेना है ना शुद्धोपयोग का, तो आपको वहां रुकना होगा। आप रुको, आप एकदम से खाओ मत। रसगुल्ला आपके मुंह में डाला है, एकदम से खाओ मत, अंदर निगल लिया आपने। जैसे कोई दवाई खिलाई थी, क्या दवाई खिलाई थी तो बोलते साहब मुंह में ना रह जाए, कड़वी रह लगेगी। अरे रसगुल्ला खिलाया है तुम्हारे को, शुद्धोपयोग का रसगुल्ला, इसलिए थोड़ी देर उसका स्वाद लो, स्वाद लो। ऐसा ये जो है ना बड़ा प्यारा भाव है ये। फिर क्या हुआ, सुनिष्कंप रहता हुआ उस काल, देखो ये पहले क्या कहा था, जिस काल और जितने काल तक, और यहाँ कह रहे हैं उस काल और उतने काल तक। यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। मैं इसलिए कह रहा था आपको कि जो 58-59 है वो तो शुद्धोपयोग का जो स्वरूप है वो बता रहा है, सामान्य स्वरूप। यहाँ पर तो विशेष स्वरूप माने प्रक्रिया बता रहे हैं, बिल्कुल कैसे व्रतादि का ग्रहण हुआ, कैसे इसका ग्रहण हुआ। गुरुदेव का कल मैंने बताया था ना कि गुरुदेव यहाँ कह रहे थे ये 7वें गुणस्थान की बात है, ये समाहित होने वाली बात माने 7वें गुण। क्यों? क्योंकि इसमें चारित्र को भी, व्यवहार चारित्र को भी स्वीकार किया है पूरी तरह से, और उसके प्रायश्चित आदि विधानों को बता रहे हैं। तो इसका मतलब है ये मुनि दशा की पूरी अवस्था की बात है। फिर कहते हैं ये निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। अब आगे देखो अंतिम वाक्य, इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधन पना अत्यंत घटता है। क्या शब्द डाल रहे हैं, अत्यंत घटता है। इसके लिए इन्होंने जो शब्द डाला है संस्कृत में अमृतचंद्राचार्य ने, मालूम क्या शब्द डाला है, बहुत बढ़िया, साध्य साधन भावो नितराम उत्पन्न। नितराम शब्द है, नितराम। नितराम मालूम क्या होता है? नितराम, नितराम का अर्थ होता है, हम नहाते हैं ना, नहाते हैं तो नहाने के बाद में जब हम तर बतर हो जाते हैं ना, पूरा उससे तर बतर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं नितराम। अथवा ऐसा समझ लो, ये अच्छी नहीं है वैसे वो शैली नहाने की, जो वो टैंक वगैरह होता है ना, पानी का टैंक होता है, उसमें हम पड़े हैं, गर्मी बाहर जो है 48 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, और हम अपने बाथरूम में, वो टब बाथ क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो है हम घंटे भर से पड़े हैं। माने सारा संसार इस राग की आग में जल रहा है, और ये मुनि भगवंत वहां जंगल में भरी दोपहरी में तपते हुए सूर्य के नीचे बैठ करके ऐसे शांति का, आनंद का वेदन कर रहे हैं, ऐसे शांति अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है ये अतीन्द्रिय आनंद? तो बोले ये जो है ना, ये उनने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को साधा है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधन पना अत्यंत घटता है। ये जो है ना, इस प्रकार से प्रक्रिया में कोई जीव जाए तो इसमें समझ लो आपको उसका व्यवहार मोक्ष मार्ग भी निर्मल उज्जवल बन जाएगा, और उसका निश्चय मोक्ष मार्ग भी उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो जाएगा। ये जो है ऐसी, ये निश्चय व्यवहार की ऐसी प्यारी संधि है। इसमें मालूम है अभी 161 गाथा है ये हमारी, अभी ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की स्थापना कर रही है।
आगे जाकर के 165 गाथा में ये बताने वाले हैं कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में आपका जरा सा भी रुचिपूर्ण व्यवहार हो जाए, व्यवहार के प्रति आपको जरा सी रुचि आ जाए, तो ये रुचि जो है ये आपके शुद्धोपयोग में बाधक हो जाएगी। आप स्व समय से भी च्युत हो जाओगे। आप सम्यक्त्व से च्युत हो सकते हो, सम्यक्त्व से भी च्युत हो सकते हो यदि इसकी रुचि आपको बढ़ जाए। काय की रुचि मालूम, किसकी रुचि? इन्होंने आपको यहाँ ये कहा था ना कि त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य होने के कारण शुद्धोपयोग जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग में तो त्याग ग्रहण का विकल्प है, वहां तो त्याग ग्रहण का विकल्प है, और किसी कारण से उल्टा हो जाए तो उसके भी त्याग ग्रहण का फिर से प्रायश्चित लेकर के उसके त्याग ग्रहण का विकल्प करना है उसको। लेकिन यहाँ जब सुनिष्कंप रूप से रहता है, यहाँ तो कुछ न त्याग करना है न ग्रहण करना है। आप मूल गाथा में जाओ, मूल गाथा की दूसरी लाइन, शुद्धोपयोगी जीव कैसा है, तो मूल गाथा कह रही है न कुणदि किंचिवि गृह्णति न कुणदि किंचिवि अन्नम न मुयदि सो मुख मग्गुति। ये गाथा है। मूल गाथा में निश्चयन भणिदो तिहिते हिम समाहिदो जो अप्पा, ये पूरी प्रक्रिया है पहली लाइन में। अंतिम निष्कर्ष क्या है? न कुणदि किंचिवि अन्नम न मुयदि सो मोक्ष मग्गुति। बहुत सुंदर प्रकार से इसमें पूरी मोक्ष मार्ग की विधि, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों का समावेश करते हुए आचार्य अमृत चंद्र इतने प्यारे शब्दों में, मैं आपको देखा भाई साहब, गुरुदेव का 160 गाथा का प्रवचन तीन प्रवचनों में आया, 3 प्रवचन किए 160 गाथा पे गुरुदेव ने, और ये 161 पर भी 3 प्रवचन किए। 3 माने ऐसे हुए 5 प्रवचन हैं, उसमें आधा प्रवचन जो है वो 2.5 प्रवचन उसका हो गया, 2.5 प्रवचन उसका हो गया। तो ऐसे जो है 5 प्रवचनों में उनकी ये 3 गाथाएं, दो गाथाएं 160 और 161, बड़ा सुंदर विवेचन इसमें किया है। मैं अभी जो है इसके ऊपर हम ये भावार्थ भी पढ़ेंगे, और ये जो भावार्थ मैंने मिलान किया है भाई साहब, एक एक शब्द से जयसेनाचार्य की टीका से मिल रहा है। ये जो भावार्थ पूरा लिखा है ना, एक एक शब्द से जयसेनाचार्य की टीका से मिला है। तो हम यदि ये भावार्थ ना भी पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ख्याल आए कि वही शब्द लिखे हैं यहाँ पर और वही शब्द लिखे हैं वहां पर, जो उनका प्रस्तुतिकरण का थोड़ा सा अंतर है वो रहेगा। अपन आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर निश्चय मोक्ष मार्ग की विधि इसमें बताई गई है। मेरा मन तो बार बार उसको रिपीट करने का होता है, लेकिन जो है समय की मर्यादा है और आगे बढ़ना है हमारे को, इसलिए जो है हम जयसेनाचार्य की टीका के माध्यम से अपने मन को संतुष्ट करेंगे कल, और उसके बाद में फिर 162 गाथा में चलेंगे। कल हम जयसेनाचार्य की इसकी टीका पढ़ेंगे। बहुत सुंदर विषय है। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए सुदर्शन जी, आज हम मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे थे। जैसे गाथा में भी हमने आज अंतर समझा कि सामान्य निश्चय मोक्ष मार्ग की जो गाथा है वो 158वीं गाथा और 159वीं गाथा है, और विशेष निश्चय मोक्ष मार्ग की जो गाथा है वो 161वीं गाथा है। गुणस्थान परिपाटी में जब ये जीव चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ता है, तर वहां पर उस जीव का व्यवहार मोक्ष मार्ग भी रहता है और आगे आगे बढ़ता जाता है, और वह निश्चय मोक्ष मार्ग भी उस जीव को होता रहता है। फिर हमने ग्रंथ के माध्यम से जो व्यवहार मोक्ष मार्ग की स्टेप्स है वो हमने आज देखी कि पहले ही बात आई कि क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग की स्टेप्स है। अनादि अविद्या का नाश करता हुआ वह जीव आगे बढ़ता जाता है। फिर हमने देखा कि देश चारित्र और सकल चारित्र को प्राप्त करता हुआ वह जीव आगे बढ़ता जाता है।
फिर तत्वार्थों का श्रद्धान करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है। फिर अंग पूर्वगत का जो अज्ञान है उसका त्याग करता हुआ जो आगे बढ़ता है। फिर तप में पुरुषार्थ करता हुआ भी आगे बढ़ता है। फिर विवेक से हे और उपादेय को विवेक से समझता हुआ वह जीव आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार आदि बहुत सारी स्टेप्स आज हमने देखी। फिर अतिचार की चर्चा आई कि उसमें अतिचार 5 प्रकार के होते। एक अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोग। फिर हमने आभोग को भी समझा कि जो व्रतों को पूरी तरह से छोड़ा जाता है और इसका प्रायश्चित्त नहीं होता वो अभोग कहा जाता है। फिर हमने अतिक्रम को भी समझा कि मन में कोई भी भाव आ जाए या व्रत भंग हो जाए उसे कहते अतिक्रम। फिर वचन में भी कोई भाव आ जाए या उल्लंघन हो जाए उसको कहते व्यतिक्रम। फिर अनाचार को समझा कि अतिशय आसक्ति, उसको कहा अनाचार। और फिर अतिचार में हमने देखा कि मुंह मार के देखता है माने अति प्रवृत्ति करता है, उसको कहते अतिचार। और एक बात हमने इसमें समझी कि उपरोक्त जो दोष है उन दोषों को आचार्य ने शल्य भी कहा है, कांटे की तरह कहा है। इसलिए व्रती इनको दूर करना चाहता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने भी एक सूत्र लिखा जो आज अपन ने लिया, निशल्यो व्रती। और एक बात आई कि प्रायश्चित्त से और छेदोपस्थापना से शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। और सामायिक और छेदोपस्थापना जो है उनके दोनों के गुणस्थान समान है, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। और अंत में आचार्य कहते कि रुको, शुद्धोपयोग में रुको और उसका बहुत आनंद लो, यही वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार आज हमने निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनी। सभी को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। हैंड रेज कर रहे हैं क्या नवल गुण जी? बहुत देर से कर रहे हैं वो। अच्छा 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 अच्छा, पहले मैंने वो देखा, ध्यान नहीं दिया। हाँ, आपका ध्यान नहीं था, वो बहुत देर से कर रहे हैं। बताओ बताओ भाई साहब। नहीं, वो आचार्य वगैरह के मुनि के बारे में आप बता रहे थे उस टाइम में। मुझे वो महाराज का, आचार्य का नाम याद नहीं आ रहा है। वो माणिक नंदी कुछ है, वो कुंभार स्त्री के साथ वो चला जाता है। क्या नाम है मालूम नहीं। माघनंदी। हाँ, वो चले जाते हैं, फिर उसको प्रश्न नहीं आता है उनका संग में, फिर उसके पास भेजता है। वो तो पिंची कमंडल वैसे रखा रहता है, फिर पिंची कमंडल लेके वो कुंभारणी की छोड़ के संग में आ जाता है। ये बहुत क्या बढ़िया, है, बहुत क्या है? सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये माघनंदी आचार्य का है ये उदाहरण, माघनंदी का। इसमें क्या आचार, अनाचार, अतिचार क्या होता है क्या इसमें? मैं तो अब ये इस पर अपन, मैं कल बात करना था है मुझे एक बात। आज अपन ने जो अतिचारों की चर्चा तो करी, इसमें एक शब्द और आया था, भावना का शब्द आया था टीका में। भावना, विशिष्ट भावना के बल से। ये भावना शब्द पर मेरे को थोड़ी सी चर्चा करना है, वो अपन कल करेंगे। मैंने अभी जयसेनाचार्य की टीका देखा, उसमें वो भावना शब्द उसमें नहीं आ रहा है, तो फिर वो चर्चा जो है अपनी वो रह जाएगी भावना वाली। इसलिए भावना की चर्चा मैं कल करूंगा। आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। आइए। अनन्तधर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप। 3 बार पंच परमेश्वर का स्मरण करें।
जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे साथ में सुदर्शन जी तो थे ही और स्वर्णलता जी भी थी। सम्यक जैन हमारे 4-5 विद्यार्थी भी थे आज। सम्यक जैन, आदित्य जैन, अक्षय जैन, प्रक्षाल जैन, प्रियांश जैन, है ना। सम्यक जैन 1000, 10,000, 127 भी था और रमेश भाई हमारे, नवल गुंड जी, ये लोग सब थे ही। सीमा जी थी हमारे साथ में, सुमन लता जी थी, सुरेश भैया डायमंड थे। सभी